ये जो हमारा प्रॉपर सा न्यूट्रिशन है दोस्तों, एकदम प्रॉपर सा फर्टिलाइजर है, अब ये हमारा पौधे में डलने के लिए तैयार हो चुका है और एकदम शक्तिशाली फर्टिलाइजर बन के तैयार हो चुका है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और तो और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन है जो इस फर्टिलाइजर में पाया जाता है, जो हमारे पौधे को ग्रोथ को एक्टिव करेगा, पौधे के फ्लावरिंग को एक्टिव करेगा, पौधे में मैक्सिमम कलियां लाने में हेल्प करेगा और हमारा जो पौधा है दोस्तों वो भर भर के फूलों से एकदम भर जाएगा। हेलो दोस्तों आज का हमारा जो पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज प्लांट। दोस्तों क्या आपके गुलाब के पौधे आप महीनों से अपने गार्डन में लगाए हुए हो और लेकिन उसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी फ्लावरिंग नहीं मिल रही है, पौधे में किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं आ रही है, नई बेसल्स नहीं आ रही हैं और अगर ग्रोथ निकल के आ रही है तो वो कुछ दिनों में सूख जा रही है, वो आगे से जाके किसी भी तरह की कोई भी कलियां नहीं बना रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूं दोस्तों और कुछ ऐसा खाद बताऊंगी जिसका अगर आप अपने पौधे में इस्तेमाल करोगे तो आपको 15 दिन में ही आपके गुलाब के पौधे में इतनी अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी, आपका पौधा भर भर के कलियां बनाने लगेगा और बहुत सारे जो है दोस्तों आपके पौधे में फ्लावर्स बनने लगेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, अगर आपको गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कलियां चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फूल चाहिए तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा नई ब्रांच लेनी होगी, क्योंकि गुलाब का पौधा हमेशा नई ब्रांच में ही फ्लावरिंग करता है, कभी भी आपको पुरानी ब्रांच में इसमें फ्लावरिंग नहीं मिलती है। और गुलाब के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है दोस्तों वो है नाइट्रोजन और कैल्शियम। आगे से जब ब्रांच निकल जाती है और वो आगे से ग्रोथ नहीं कर पाती है, इस तरह की कली नहीं बनाती है, तब जो है दोस्तों पौधे में कैल्शियम की कमी होती है, तभी उसका ग्रोथ बीच से रुक जाता है और जो भी नई ग्रोथ आती है वो जली हुई सी नज़र आती हैं। तो आपको चाहिए होगा न्यूट्रिशन में कैल्शियम और नाइट्रोजन। और अगर ब्रांच निकल के आ रही है लेकिन वो ज़्यादा हेल्दी नहीं हो रही है, ऊपर से कली नहीं बना रही है दोस्तों, तो उसके अंदर उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो और भी जो है जो दूसरी चीज़ की आवश्यकता होती है वो होती है फास्फोरस। इट मीन्स नाइट्रोजन और कैल्शियम और फास्फोरस से भरा हुआ फर्टिलाइज़र आपको आपके पौधे में देना है। जब भी आप देखते हो पौधे में इस तरह की नई सूट्स निकल के आती है, इसकी ग्रोथ होती है और आगे से ये जो सूट्स होती है दोस्तों ये जल जाती है, इसमें किसी भी तरह की कली नहीं बनती है, तो सिर्फ और सिर्फ पौधे में फास्फोरस की कमी होती है, जिस कारण से ही आपको इस तरह के प्रॉब्लम आपके पौधे में देखने को मिलते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको आपके गुलाब के पौधे में देना है दोस्तों, जिस चीज़ की गुलाब के पौधे की आवश्यकता होती है वो होती है उसके गमले की मिट्टी का एसिडिक होना। आप कितना भी खाद दे रहे हो पौधे में और गमले की मिट्टी अगर एसिडिक नहीं है तो आपको इस तरह की ना तो ग्रोथ मिलेगी और ना ही पौधे कलियां बनाते हैं। इसलिए गमले की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पर उस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना होता है। जब मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाती है दोस्तों तो हम लोग अपने पौधे में कोई भी न्यूट्रिशन को देते हैं तो वो पौधे के रूट्स तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता है और अच्छे से वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके रूट्स ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। उसके जड़ों को जो है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, इसलिए पौधे का ग्रोथ भी स्लो हो जाता है और साथ ही हमारे पौधे में इसलिए फ्लावर्स भी नहीं बनते हैं। इसलिए मिट्टी को एसिडिक आपको बना के रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो आपको आपके गुलाब के पौधे पे समय समय पे करते रहना है। अगर आपका गुलाब का पौधा फूल दे रहा है तो यह काम आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है डेड हेडिंग की कटाई छटाई, पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग। पौधे की हमेशा आपको कटाई छटाई करते रहनी है। डेड हेडिंग की कटाई छटाई इट मीन्स जो भी फ्लावर्स खिल के और सूख रही हैं उनको आप 2 पत्तियों के नीचे से इस तरह से कट करके समय समय पर हटाते रहें। जैसे ही आप कट करके हटाते रहोगे पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होता रहेगा, पौधे में लगातार से नई ग्रोथ आती रहेंगी, आपका पौधा बहुत सारा फ्लावर्स देते रहेगा।
और जिनके भी पौधे में ज़्यादा डाइबैक की समस्या आ रही है उनको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर के टिप से कट करना है। आपको ज़्यादा कट नहीं करना है, इट मीन्स आपको ब्रांचेस को नहीं कट करना है। जिनके भी पौधे में डाइबैक की समस्या आ रही है खास करके उनके लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पौधे को डाइबैक से बचाने के लिए जब हम लोग ब्रांचेस की कटाई कर देते हैं तो उससे भी जो है हमारा पौधा बहुत ज़्यादा डाइबैक लगने लगता है। इसलिए आप क्या करें, इस तरह के सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स को अलग कर दें। तो ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जिनके भी पौधे में फ्लावर्स आ रही हैं उनको यह काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जिस तरह से सूखी हुई फ्लावर्स, इस तरह से जो भी फ्लावर्स सूख रही हैं इनको आप कट करके हटाते रहोगे तो लगातार से पौधा का ग्रोथ होते रहेगा और पौधा में इस तरह की आपको मैक्सिमम फ्लावर्स मिलते रहेंगी। इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है दोस्तों वो ये है, अगर आप अपने गुलाब के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग, अच्छी ग्रोथ निकालने के लिए बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है तो शुरू में जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताया, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी और मिट्टी को एसिडिक बना के रखना, यह जो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसको पूरा करने पर बस एक फर्टिलाइज़र है जो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी, जिससे 15 दिन में ही सिर्फ और सिर्फ आपके गुलाब के पौधे में आप दे दोगे तो आप देखोगे कि पौधे में अनगिनत नई ग्रोथ आएंगी, फूल आएंगे और तो और आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा घना भी हो जाएगा। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको कौन कौन चीज़ चाहिए दोस्तों, वो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ। तो ये जो है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये है संतरा। ये आपको बहुत ही आसानी से अभी मार्केट में मिल जाएगा और सारे ही लोग अभी इसको लाते भी है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से मिलने वाला फल अभी के टाइम पे हो गया है। और ये संतरे से जो है दोस्तों आज हम लोग एक प्रॉपर सा खाद बनाएंगे और अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस पाया जाता है। साथ ही जो है दोस्तों ये एक खट्टा फल है तो ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक भी बना के रखता है। इट मीन्स 3 पॉइंट को ये कवर अप कर देगा। और हम लोग और एक फर्टिलाइजर इसमें ऐड करेंगे, 1 से 2 फर्टिलाइजर, जिसके सहायता से हमारे पौधे को एक प्रॉपर सा न्यूट्रिशन मिल जाएगा और हमारे पौधे में अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग और नई ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए कैसे इसका फर्टिलाइजर बनाना है वो मैं अब आप सभी को बताती हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप संतरे का इस्तेमाल करते हो तो इन छिलके को आप क्या करो, इस तरह से छील लो। उसके बाद जो है दोस्तों आपको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लेना है और कट करने के बाद आपको पानी में डाल के इसको छोड़ देना है। कम से कम जो है दोस्तों अगर आपको जल्दी फर्टिलाइजर को बनाना है तो आप जो है गुनगुने पानी में इसको डाल के और कम से कम जब तक पानी ठंडा ना हो जाए, 3 से 4 घंटा ना हो जाए, तब तक आप इसको रखें। और अगर आपके पौधे, अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए बनाना चाहते हो तो फिर आप 1 दिन तक भी रख सकते हो इसको इस तरह से भिगो के, और 1 दिन के लिए आप रख दो। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने भिगो के जो है वो 1 दिन के लिए रख दिया हुआ था। तो ये जो हमारा फर्टिलाइजर है ये बहुत ही अच्छे से बन के अब तैयार हो चुका है पौधे में डलने के लिए। और साथ ही हमने यहाँ पे और एक दूसरा फर्टिलाइजर बनाया हुआ है दोस्तों, वो क्या है, वो है केले के छिलके का फर्टिलाइजर। इसमें भी फास्फोरस की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे हमने 4 से 5 केले के छिलके को पानी में भिगो के और कम से कम 1 दिन के लिए छोड़ दिया हुआ था। दोनों ही चीजों को हमने 1 दिन के लिए रखा हुआ था। अब दोनों फर्टिलाइजर हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसमें हमें और एक चीज ऐड करना है और अपने पौधे में डालना है। तो हमें अपने इस पौधे में देना है दोस्तों इस फर्टिलाइजर को, ये हमारा 8 इंच का गमला है उसके ही हिसाब से आपको देना है। तो सबसे पहले इसमें जो भी पत्तियां वगैरह गिरी हुई है उनकी साफ सफाई आप कर ले। खरपतवार अगर निकले हुए हैं तो उनकी भी साफ सफाई कर ले। साफ सफाई पहले करना है, उसके बाद करना है मिट्टी की हल्की हल्की एकदम साइड में आपको हल्की हल्की गुड़ाई करना है। ज्यादा भी आपको रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि पौधे में ऑलरेडी बहुत सारी नई नई ग्रोथ आ रही है, पौधा हमारा फ्लावरिंग भी कर ही रहा है। तो इस तरह से हल्की हल्की गुड़ाई कर लेना है। उसके बाद जो है दोस्तों सबसे पहले मैं एक पॉइंट आप सभी को कवर अप करना चाहती हूँ कि कोई भी मैं जो भी फर्टिलाइजर बता रही हूँ वो आपको गीली मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं देना है। मिट्टी जब आपकी अच्छी से इस तरह से सूखी हुई हो तभी आप फर्टिलाइजर को देख सकते हैं मेरी मिट्टी बहुत ही अच्छे से सूखी हुई है, इसलिए मैं अभी फर्टिलाइजर अपने पौधे को दूंगी। तो अभी देख सकते हैं गुड़ाई हमने कर लिया हुआ है। अब हम लोग इसमें देंगे जो सबसे पहला चीज, वो क्या है वो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो वो जो है दोस्तों आपके किचन में मिलने वाला आसानी सा बहुत ही कॉमन सा चीज है। ये क्या है, ये जो है दोस्तों ये है चाय की पत्ती। आप इसके जगह पे ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर उबली हुई सूखी चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमने फ्रेश चाय की पत्ती लिया हुआ है, आधा चम्मच इसको आपको दे देना है। ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ ही जो है दोस्तों ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक बना के रखता है, तो इसलिए इसको आपको 15 दिन में 1 बार देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके जगह पे आप कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
तो हमने चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर लिया हुआ है। अब जो है दोस्तों हम लोग वो फर्टिलाइज़र को कितने पानी में डाइल्यूट करके कितनी मात्रा अपने पौधे में देंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ले ली हूँ 1 लीटर से थोड़ा कम जो है ये हमारा फ्रेश पानी है। फ्रेश पानी में अब हमें क्या करना है, एकदम ज़्यादा आपको नहीं लेना है, इस तरह से 50 ml इतना ये जो हमारा होगा ये होगा केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, इसको हम लोग इसमें दे देंगे। साथ ही जो है दोस्तों ये जो हमारे संतरे का छिलके का फर्टिलाइज़र है इसको भी हम लोग इस तरह से ज़्यादा नहीं लेंगे, 50 ml इतना ही लेंगे। देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा जो है वो गाढ़ा हो चुका है और इसको भी हम लोग इस तरह से इसमें डाल देंगे। अब ये जो हमारा प्रॉपर सा न्यूट्रिशन है दोस्तों, एकदम प्रॉपर सा फर्टिलाइज़र है, अब ये हमारा पौधे में डालने के लिए तैयार हो चुका है और एकदम शक्तिशाली फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो चुका है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन है जो इस फर्टिलाइज़र में पाया जाता है, जो हमारे पौधे को ग्रोथ को एक्टिव करेगा, पौधे के फ्लावरिंग को एक्टिव करेगा, पौधे में मैक्सिमम कलियाँ लाने में हेल्प करेगा और हमारा जो पौधा है दोस्तों वो भर भर के फूलों से एकदम भर जाएगा। जिनके भी पौधे में आप एक भी फ्लावर्स नहीं ले पाए हो अभी तक, आप गार्डन अब अगर नर्सरी से नए पौधे ला के लगाए हो और उसमें आपको किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं मिली है तो आप इस फर्टिलाइज़र को बना के दे दो, आपके पौधे में आपको इतनी अच्छी रिजल्ट मिलेगी आप देखते ही रह जाओगे और एकदम बड़े बड़े साइज के फ्लावर्स मिलेंगे, भर भर के आपके पौधे में फूल और कलियां आएंगी। मैक्सिमम आपका पौधा जो है दोस्तों वो फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरह से घर के चीज़ों से बना के आप फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दे सकते हो। और साथ ही ये जो छिलके बचे हुए हैं इनको आपको फेंकना नहीं, आप इनको फिर से पानी डाल के और रख दो और दोबारा से कल आप अपने दूसरे पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी फ्लावरिंग पौधे में आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको गुलाब में इसका इस्तेमाल करना है। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएं। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।